प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं। तो एवरेज में देखिए, उसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, द बैटिंग एवरेज फॉर 40 इनिंग्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इज 50 रन्स। His highest score in an inning exceeds his lowest score by 172 runs. If these two innings are excluded, the average score of the remaining 38 innings is 48 runs. Find his highest score in an inning. देखो बच्चों, एक क्रिकेट का प्लेयर है, उसने 40 इनिंग खेली। 40 इनिंग में उसके जो एवरेज रन आए वो 50 रन आए, ठीक है। और उसने जो इस 40 इनिंग में जो सबसे हाईएस्ट रन बनाया था और सबसे कम जो रन बनाया था, इन दोनों का अंतर जो है 172 है। अगर हम इन दोनों इनिंग को छोड़ दें, जिसमें वो हाईएस्ट रन बनाया था और जिसमें कम बनाया था, इन दोनों का अगर छोड़ दें तो बाकी कितने इनिंग बचेंगी? 40 इनिंग में 2 इनिंग निकल गई तो 38 इनिंग बचेगी। तो इस 38 इनिंग का एवरेज जो है वो 48 रन है, ठीक है। तो फाइंड द हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग, ये क्वेश्चन है बच्चों। तो देखो कैसे करेंगे इसको। हम वही मान लेते हैं, लेट द हाईएस्ट स्कोर लेट द हाईएस्ट स्कोर बी एक्स रन, ठीक है। तो हाईएस्ट रन, हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट रन में कितना अंतर है? 172 का। तो हाईएस्ट स्कोर जब इतना हुआ तो लोएस्ट कितना हो जाएगा बच्चों? विल बी x माइनस 172। चूँकि x तो हाईएस्ट है और दोनों का अंतर 172 है, तो लोएस्ट स्कोर ये हो गया। अच्छा, अब देखिए, अब इन दोनों को अगर हम निकाल देते हैं तो बाकी जो 38 रन है, 38 इनिंग है, इनका जो एवरेज है वो 48 है। अब आप देखिए, तो टोटल आपके, तो बच्चों देखो टोटल रन कितना उसने बनाया। टोटल रन इन 40 इनिंग्स, क्या हो जाएगा? 40 इंटू एवरेज कितना है? 50, 2000, ठीक है। अच्छा, ये जो 38 रिमेनिंग 38 इनिंग है, तो टोटल रन इन रिमेनिंग 38 इनिंग्स, इसका एवरेज 48 है, तो ये कहा जाएगा 38 इंटू 48। अच्छा, अब अगर हम इसमें से घटा दें तो आपके जो दोनों बचेंगे वो किसके बचेंगे? वो आपके इन दोनों के बचेंगे, जो आपका हाईएस्ट और लोएस्ट। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन हमारा बच्चों? देखो, x तो बना हमारा हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर बचा x माइनस 172। यही बराबर हो जाएगा किसके? 2000 माइनस 38 इंटू 48। तो ये हो जाएगा 2000 माइनस, ये हो जाएगा 1824, ये हो जाएगा 176। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? ये 2x बराबर हो जाएगा 176 प्लस 172, ठीक है। ये हो गया 8 4
3, तो x क्या हो जाएगा बच्चों? x हो जाएगा 174। ये हमारा आंसर आ गया। हाईएस्ट स्कोर उसका कितना था? 174। ठीक है बच्चों, देखो बहुत सिंपल है। टोटल रन उसने कितने बनाए 40 इनिंग में? 2000 रन। और अगर हम हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर को छोड़ दें तो जो बाकी 38 इनिंग थी उसमें 48 रन एवरेज था। तो इन जो 38 इनिंग में हमारा ये हो गया, इतने रन बन गए। तो जो बाकी बचा 176 रन, ये उसी में बनाया जो फर्स्ट इन जो हाईएस्ट स्कोर था और लोएस्ट स्कोर था। ठीक है, तो अब इसको देखिए, ये फर्स्ट, ये आपका हाईएस्ट स्कोर है, ये लोएस्ट स्कोर है, दोनों जोड़ दीजिए तो ये आपका 176 हो जाएगा। तो x हो जाएगा आपका 174। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। 10 years ago the average age of a family of 4 members was 24 years. Since then 2 children have been born. Still the average age of the family is the same. If the 2 children differ in age by 2 years, find the present age of the youngest child. देखिए, एक फैमिली है जिसमें 4 मेंबर्स हैं। 10 साल पहले इनका जो एवरेज एज था वो 24 ईयर्स था। इसके बाद 10 साल के बाद दो बच्चे पैदा हुए। तब से 10 साल पहले जो उनका एवरेज एज था वो 24 ईयर्स था, और तब से 2 बच्चे परिवार में और पैदा हुए। लेकिन इसके बाद भी जो एवरेज एज है फैमिली की वो नहीं बदली, वो भी सेम रही। यानी कि वो भी कितनी रही? 24 ईयर्स ही रही। और दोनों बच्चों में 2 साल का गैप था। दोनों बच्चों में 2 साल का गैप था। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। सबसे छोटा बच्चा था वो कितने साल का था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहले तो 10 years ago total age of the family, total age of 4-member family, कितना है? 24 × 4 = 96। ठीक है, अच्छा अब एट प्रेजेंट टोटल एज ऑफ 4 members family, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 96 तो होगा ही होगा, 10 साल पहले था इनका टोटल। अब वो जो 4 हैं 10 साल बाद सबकी उम्र 10 साल होगी, तो कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 136। ये 136 जो हुआ ये टोटल एज हुई 4 की। ठीक है, लेकिन अब उसमें 2 बच्चे और आ गए थे। ठीक है, तो एट प्रेजेंट टोटल एज ऑफ 6 मेंबर, ये 2 बच्चे जो और आ गए, तो अब मेंबर कितने हो गए बच्चों? 6 हो गए। ठीक है, तो लेकिन इन दोनों बच्चों के आने के बाद भी एवरेज हमारा वही 24 ही रहा। तो कितना हो जाएगा इनका?
24 एवरेज रहा और 6 हो गए मेंबर, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 144। इसका मतलब ये दोनों जो बच्चे हैं इनका एज कितने हो जाएगी, टोटल एज ऑफ टू चिल्ड्रन कितना हो जाएगा, 144 माइनस 136 इज इक्वल टू 8, यानी दोनों बच्चों का एट प्रेजेंट टोटल एज 8 है। तो अब उसमें छोटा मान लीजिए, लेट द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड बी एक्स। तो 2 साल का अंतर है, तो बड़े वाले का क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, और यही हमारा 8 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यही अंतर है दोनों का टोटल, दोनों बच्चों का टोटल एज ऑफ 2 चिल्ड्रन 8 है। छोटे वाले का अगर हमने x मान लिया तो 2 साल का गैप है, तो बड़े वाले का x + 2 हो जाएगा, तो x + 2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2x, यानी x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस A एंड B इज 778 किलोमीटर। ये ट्रेन कवर्स द जर्नी फ्रॉम A टू B एट 84 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक टू A विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द होल जर्नी। तो बच्चों देखो, इसके लिए एक फार्मूला है, उसको कैसे हम डिराइव कर दें। पहले मान लीजिए, देखिए मान लीजिए एक स्टेशन A है, एक स्टेशन B है। ठीक है, A से B का डिस्टेंस मान लीजिए D है, यानी दोनों का डिस्टेंस क्या है, D है। अच्छा, A से B तक जाने, मान लीजिए यहाँ से स्पीड जो है x किलोमीटर है, x किलोमीटर पर आवर, और B से A तक आने में जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हमको ज्ञात करना है। डिस्टेंस A से B हमारा D है, और A से B तक जाने का जो एवरेज स्पीड है x है, और B से A तक लौटने की स्पीड y है। तो देखिए A से B तक जाने में टाइम कितना हो जाएगा, टाइम फ्रॉम A टू B कितना लगेगा बच्चों, देखो D डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अपान स्पीड। ठीक है, और टाइम फ्रॉम B टू A क्या हो जाएगा, D अपान Y। तो टोटल टाइम कितना हो गया बच्चों, टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज इक्वल टू D अपान X प्लस D अपान Y। D कॉमन ले लिया हमने, तो 1 अपान X प्लस 1 अपान Y, दैट इज इक्वल टू D X प्लस Y अपान XY। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल जर्नी कितनी हो गई, D प्लस D, D आने में और D जाने में। ठीक है, अपान ये हमारा हो गया जो हमारा टाइम लगा। ठीक है, x प्लस y अपान XY। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2D
और ये एक्स वाई ऊपर हो जाएगा और नीचे डी एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये डी डी कट गया, तो हमारा फार्मूला आ गया 2xy अपान एक्स प्लस वाई। देखो ये हमने इसी हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन हमने फार्मूला निकाल दिया। ठीक है, अब इसी फार्मूले पे आप रख दीजिए। ठीक है, क्या है तो देखिए, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग होल जर्नी क्या हो जाएगी, एक्स वाई। देखो 2 इंटू एक्स कितना था हमारा, एक्स था 84 जाने का और लौटने का 56 था, अपान 84 प्लस 56। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 84 इंटू 56 अपान 140। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, ये आ जाएगा आपका 67.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा देखिए, या तो अगर आपको ये फार्मूला मालूम हो तो आप सीधे फार्मूले पर रख दीजिए, अदरवाइज आप जैसे हमने फार्मूला डिराइव किया है उसी हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। द एवरेज सैलरी ऑफ वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री इज ₹6,000 while the average salary of 150 technicians is 12,000 rupees and that of non-technical technicians is rupees 3,750। तो फाइंड द टोटल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो कैसे करेंगे, लेट द total number of workers be x। टेक्नीशियन कितने हैं, 150। तो नॉन टेक्नीशियन कितने हो जाएंगे, नॉन टेक्नीशियंस कितने हो जाएंगे बच्चों, x माइनस 150। ठीक है, अच्छा अब एवरेज सैलरी ऑफ वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री 600, तो यानी टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, टोटल सैलरी विल बी 6,000 इंटू एक्स। मान लीजिए एक्स मेंबर्स हैं तो ये हो जाएगा, और यही बराबर हो जाएगा टेक्नीशियन कितने हैं 150, इनकी एवरेज सैलरी कितनी है 12,000 रुपये, तो इनकी टोटल सैलरी आ गई। और प्लस जो नॉन टेक्निकल हैं 1 माइनस 150, इनका कितना है 3,750। तो यहाँ से देखो बच्चों क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 12 पंजे 60, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 15 दूनाई 30 और 15 करने 15 3 18 और 1 2 3 4 ये हो गया, प्लस ये हो जाएगा 3,750 x माइनस 150 इंटू 3,750। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ ये लेट द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स बी x। तो टेक्नीशियंस कितने हैं 150,
तो नॉन टेक्नीशियन कितने हो जाएंगे, x माइनस 150। अब x वर्कर्स टोटल हैं और वर्कर्स की जो एवरेज सैलरी है वो 6000 है, तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, 600 इंटू एक्स। यही बराबर हो जाएगी टेक्नीशियन की सैलरी और नॉन टेक्नीशियन की सैलरी। टेक्नीशियन की सैलरी क्या हो जाएगी, 150 गुणे 12,000, क्योंकि 12,000 उनकी जो एवरेज सैलरी है, और ये नॉन टेक्नीशियन है, इनकी 3750 है। तो ये दोनों जोड़ दीजिए, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 550। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास 10th एग्जाम इन ए स्कूल इज 73 and that of boys in is 71. The average score in the class 10th exam of the school is 71.8. To find the percentage of numbers of girls and boys in class 10th of the school. देखो बच्चों क्या है, 10th क्लास, एक स्कूल में 10th क्लास के गर्ल्स का जो स्कोर आया एग्ज़ाम का वो 73 और बॉयज़ का 71, और दोनों को मिला करके 71.8 आया। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ नंबर्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन क्लास 10th। तो क्लास में लड़कियों और लड़कों की संख्या का परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास बी x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। तो देखो एवरेज स्कोर गर्ल का है x, तो हमने मान लिया है हाँ, द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इज 73। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, देखो कितने गर्ल्स हैं, y गर्ल्स हैं। ठीक है, तो 71, देखो 71 बॉयज़ का है, तो 71 हाँ, तो देखो बच्चों नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, x हैं, और उनका एवरेज कितना है 71। तो 71, तो टोटल कितना हो जाएगा 71x। ठीक है, और लड़कियां देखिए कि लड़कियां कितनी हैं, y हैं, और उनका एवरेज कितना है 73, तो 73y, यही बराबर हो जाएगा कितने के, जो आपका टोटल है 71.8। और अब पूरा कितने बच्चे हो जाएंगे लड़के और लड़कियों मिला करके, x प्लस वाई। समझो बच्चों, देखो x जो है लड़कियां हैं, सॉरी x जो है बच्चे हैं और y लड़कियां हैं। ठीक है, तो टोटल इनका जो है नंबर कितना हो जाएगा, देखो लड़कियों का हो जाएगा, लड़कियां हैं 73, तो 73 इंटू वाई तो हो जाएगा लड़कियों का, और 71 इंटू एक्स हो जाएगा लड़कों का। ठीक है, ये तो हो गया इनका अलग अलग, लेकिन पूरे स्कूल में लड़कियों और लड़कियों को मिला करके जो एवरेज आया वो 71.8 आया। ठीक है, और लड़के और लड़कियां मिलकर कितनी हो गई, x प्लस वाई, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, ये इसको आप अगर खोलोगे तो क्या आ जाएगा 71.8x प्लस 71.8y। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो ये यहाँ से ये इधर आएगा तो 0.8x, और ये इधर आएगा आपका 0.8x, और ये हो जाएगा, ये आपका जब इधर आएगा तो प्लस 1.2y। ठीक है, हाँ, तो बच्चों देखो इधर 71x है, इधर 71x है, और इधर 71.8 है। इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस
0.8x, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1.2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.8x इज इक्वल टू 1.2y, ठीक है। यानी कि x अपान वाई क्या हो जाएगा बच्चों, x अपान वाई इज इक्वल टू 3/2, x अपान वाई इज इक्वल टू 1/2 अपान 0.8, दैट इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि x इज इक्वल टू 3/2y, ठीक है। अब देखो परसेंटेज ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा बच्चों, देखो परसेंटेज ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा, देखिए x लड़के हैं और टोटल नंबर हमारा x प्लस वाई, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों का प्रतिशत। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, x की जगह हो जाएगा 3/2i अपान 3/2i प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y/2 इंटू 2/5y इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, काटोगे अपना तो ये 2 कट जाएगा, ठीक है। और ये y कट गया, 5 से कट गया 5 20 और 20 तिहाई 60, तो ये 60% हो गया बच्चों बॉयज़ का। तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ हाँ समझ गया, इज इक्वल टू 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40%, ठीक है। तो ये रहा बच्चों बॉयज़ का परसेंटेज 60% और गर्ल्स का परसेंटेज 40%, ठीक है। तो आज इतना ही बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम और क्वेश्चन से लेके आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।